एपिसोड 2668, फ्लैट माउंटेन में प्रवेश। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। श्याम के चले जाने के बाद ध्रुव ने नेहा और अन्य लोगों के साथ इस मामले की प्रामाणिकता पर तेजी से चर्चा की। अंततः सभी की राय एक ही थी। वे श्याम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विश्वास न करने के बजाय उस पर विश्वास करना अधिक पसंद करेंगे। इसलिए ध्रुव का समूह पश्चिमी बंजर भूमि की ओर जाने के लिए बाध्य था। श्याम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 30 से अधिक कुलीन शक्तिदेव को सागर ने किन उजाड़ भूलभुलैया घाटी के बाहर फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल नामक एक छोटी घाटी में गुप्त रूप से छिपा दिया था। चूंकि यह सागर का अपना तुरुप का पत्ता था, इसलिए उसने इन लोगों को दिलजीत को नहीं सौंपा। इसलिए इन लोगों का अस्तित्व एक अत्यंत गोपनीय जानकारी थी। बाहरी लोगों के लिए इसके बारे में जानना लगभग असंभव था। इसके अलावा किसी का ध्यान आकर्षित न करने के लिए केवल 6 लोग फ्लैट माउंटेन के पश्चिमी क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। ये 6 लोग सभी उच्च श्रेणी के शक्तिदेव थे। हालांकि वहां केवल 6 कुलीन शक्तिदेव थे, फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल में लोगों के शक्तियां को सूखी पत्ती घास के कारण सागर के आदेश से पहले ही सील कर दिया गया था। इसलिए अंदर के लोगों के पास विरोध करने का कोई साधन नहीं था। यदि किसी ने इसका पालन नहीं किया तो उन्हें इन 6 लोगों द्वारा सीधे मार दिया जाएगा। हालांकि कुल मिलाकर इस तरह के मिशन को ध्रुव के लिए परेशानी भरा नहीं माना जा सकता है। अपनी ताकत के साथ 6 कुलीन शक्तिदेव से निपटना बेहद आसान था। हालांकि यह मामला था, डॉक्टर परी और बाकी लोगों का अभी भी इस मिशन के प्रति संदिग्ध रवैया था। इस दुनिया में इतना आसान काम कैसे हो सकता है? एक दल जो पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था, उसने वास्तव में इसकी रक्षा के लिए केवल 6 कुलीन शक्तिदेव को भेजा था। ये बहुत ज्यादा मजाक था। हालांकि इस बार ध्रुव ने बिना शर्त विश्वास करना चुना। श्याम ने जो जानकारी दी थी उस पर उसे विश्वास था। उनका मानना था कि केवल 6 संभ्रांत शक्तिदेव ही उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। उनका यहां तक मानना था कि इस यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। अंततः डॉक्टर परी और बाकी लोगों के आग्रह के तहत ध्रुव अकेले ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। नेहा और बाकी को ध्रुव ने पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की रक्षा करने और उनका रास्ता अवरुद्ध करने का काम सौंपा था। इसके अतिरिक्त ध्रुव की गति के साथ चाहकर भी उनके लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। उस दिन ध्रुव अकेले ही पश्चिमी बंजर भूमि की ओर चला गया। अगले दिन दोपहर तक वह पहले ही पश्चिमी बंजर भूमि की सीमा पर पहुंच चुका था। एक बार फिर इस स्थान पर पहुंचने पर ध्रुव अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसके बाद यह एक और उबाऊ यात्रा थी। मानचित्र का अनुसरण करते हुए ध्रुव को तुरंत तथाकथित फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल मिल गया। विशाल रेगिस्तान में रेत के 2 टीले ठंडी हवा में बैठे थे। दूर से आने वाली उजाड़ रेत इन दोनों रेत के टीलों के चारों ओर अवरुद्ध और घूमती रहती थी। अंततः ये रेत के टीलों का हिस्सा बन गया। ठोस चट्टानें और मिट्टी शान से खड़ी थी, मानो रेगिस्तान के बीच में बख्तरबंद सैनिक खड़े हों। आकाश और पृथ्वी के बीच के विशेष वातावरण ने इस स्थान का निर्माण किया। 2 रेत के टीलों के बीच के अंतराल में विशेष वातावरण के कारण रेत के टीलों पर लौटने से पहले हवा और रेत थोड़ी देर के लिए अंतराल के चारों ओर घूमते रहे। इससे अधिक रेत जमा होने लगी और रेत के टीले धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उसी समय 2 रेत के टीलों के बीच की खाई ने स्वाभाविक रूप से एक और जगह बना दी। ये फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल था। संकरा प्रवेश द्वार इतना छोटा था कि एक ही समय में केवल 3 लोग ही प्रवेश कर सकते थे। कई 100 फीट के बाद ही अंदर की जगह धीरे धीरे चौड़ी होती गई। अधिक गहराई तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल वास्तव में एक घातक स्थान था। ये वास्तव में हत्या करने और लूटने के लिए एक अच्छी जगह थी। ध्रुव की आध्यात्मिक शक्ति की जांच के तहत इस फ्लैट माउंटेन पश्चिमी कोल में उन लोगों के एक समूह के अलावा केवल 6 उच्च श्रेणी के शक्तिदेव थे जिनकी साधना को सील कर दिया गया था। ये 6 लोग सभी 9 सितारा शक्तिदेव थे। देखने में ये लगता है कि सागर ने लोगों के इस समूह की सुरक्षा के लिए वास्तव में बहुत प्रयास किए थे। ये सोचकर ध्रुव, जो बाहरी दुनिया में था, ठंडी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। 6-9 सितारा शक्तिदेव, इस प्रकार की लाइनअप को वास्तव में सतह पर शक्तिशाली बताया जा सकता है। दुर्भाग्य से उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा के सामने बहुत अधिक अंतर था।
उसकी उंगली के एक झटके से एक अजीब सी काली काली शक्ति अचानक उसके सामने खाली जगह पर एकत्रित हो गई। देखते ही देखते वह गहरे काले पर्दे में बदल गया, जिसके बाद ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर आसमान से गायब हो गया। झटका। लगभग उसी समय समतल पर्वत के पश्चिमी भाग की गहराई में एक मानव आकृति अचानक उन 6 लोगों के सामने हवा से प्रकट हुई जो मूल रूप से क्रॉस लेग बैठे थे। अचानक हुए बदलाव के कारण 6 लोग, जो अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे, अचानक उछल पड़े। उनके चेहरों के भाव एकदम बदल गए। 9 सितारा शक्तिदेव के रूप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके सामने बिना उन्हें देखे आ सकें। अतः आए हुए व्यक्ति की शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? आप यहां क्यों आए हैं? जब उनमें से 6 पीछे हट गए, तो उनकी सम्मानजनक आवाजें निकलीं। आखिरकार, इसमें कोई संदेह नहीं था कि जिस व्यक्ति का वे सामना कर रहे थे वह एक मूल परिवर्तन योद्धा था। यदि उन्होंने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया, तो बड़ी परेशानी होगी। मैं ध्रुव हूं। मैं विशेष रूप से आप 6 लोगों से कुछ मांगने आया हूं। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और ठंडी मुस्कान दी। उसी समय उसका शरीर अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी हरकत बिजली की तरह थी क्योंकि उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे और उसने 6 लोगों का सामना किया। कुछ के लिए पूछना। ध्रुव। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव, आप ध्रुव हैं। हालांकि, जब तक उन 6 ने प्रतिक्रिया की, तब तक ध्रुव का शरीर भूत की तरह उन 6 के सामने आ चुका था। उसकी मुट्ठी हवा की तरह बाहर निकल गई। इससे पहले कि वे शक्तियां को अपने शरीर में घुमा पाते, ध्रुव की मुट्ठी पहले ही उनकी छाती पर आ चुकी थी। लगातार 6 मुक्कों से 6 9 सितारा शक्तिदेव को ध्रुव ने बिजली की गति से मार डाला। इस दृश्य की उपस्थिति ने हर किसी को वास्तव में एक विशिष्ट शक्तिदेव और एक मूल परिवर्तन योद्धा के बीच अंतर महसूस कराया। बाद वाले के सामने 9 सितारा शक्तिदेव का भी उससे कोई मुकाबला नहीं था। ध्रुव ने बिजली की तरह इन 6 9 सितारा शक्तिदेव को समाप्त कर दिया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर समतल पर्वत के पश्चिमी भाग में गहराई में दिखाई दिया। इस स्थान पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया था। 29 से अधिक योद्धा को इस प्रतिबंध के भीतर सील कर दिया गया। हालांकि यह सील कोई संरचना नहीं थी, ध्रुव स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि इसमें सागर की शक्ति है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस पश्चिमी क्षेत्र पर जबरदस्ती हमला करता है, भले ही वे बाहर 6 9 सितारा शक्तिदेव को पार कर सकें, अगर वे इस सील को छूते हैं तो सागर द्वारा तुरंत उन्हें खोज लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ कुछ भी अप्रत्याशित न हो, सागर ने न केवल इन लोगों को पश्चिमी क्षेत्र में छिपाने के लिए चुना था, जो कि बंजर भूमि की भूलभुलैया घाटी के अपेक्षाकृत करीब था, बल्कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए इस सील का भी इस्तेमाल किया था। वह इस जगह से जुड़े हुए थे। ये सुनिश्चित करना था कि अगर कोई जबरदस्ती हमला करेगा तो वह समय रहते इस जगह की देखभाल कर सकेगा। दुर्भाग्य से, हालांकि यह मोहर सागर से संबंधित थी, ध्रुव, जिसके पास शून्य का महान मार्ग था, आसानी से उसके द्वारा खोजे जाने से बच सकता था। ध्रुव के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी 10 उंगलियों से एक मुहर बनाई। उसी समय गहरा काला पर्दा एक बार फिर उसके सामने सघन हो गया। इसके अतिरिक्त, महान मार्ग की शक्ति भी सील के पीछे की जगह में संघनित थी। इसके तुरंत बाद, ध्रुव का शरीर उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, ध्रुव ने सतर्क भाव वाले लोगों के एक समूह को देखा। जब ध्रुव की नजर उन पर पड़ी, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में एक योद्धा था जिसे उसने पहले देखा था। साथ ही, ये व्यक्ति 30 से अधिक लोगों के बीच एकमात्र उत्पत्ति परिवर्तन योद्धा था। ये व्यक्ति पश्चिमी क्षेत्र के शीर्ष 3 योद्धा में से एक था। अंशुल। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।